किसान अन्नदाता है, खून पसीने से वह फसल पैदा करता है जो हम तक आती है, जिससे हम भरण पोषण करते हैं। देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा कृषि पर आधारित है, इसलिए किसानों को उसकी फसल का उचित दाम मिलना चाहिए। इसी एमएसपी को लेकर देश के एक हिस्से में किसान आंदोलन कर रहा है। साथियों, किसानों से जुड़ी कई योजना है जिनका वह लाभ ले सकता है और लेता भी है। कई किसान इस लाभ से वंचित होते हैं तो कई इस लाभ को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश में हमने एक ऐसी ही योजना पर फोकस किया, तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना, PMFME। उद्यान की तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से संचालित इस योजना के तहत किसानों को 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इस लोन से वह नर्सरी पैदा कर सकता है, सब्जी के कारोबार के अलावा मसाला उद्योग है या छोटे फलदार पौधे हैं, ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, मधुमक्खी पालन है, बर्मी पैड है, पैक हाउस है, इस प्रकार के वह कारोबार कर सकता है खेती से जुड़े हुए। इस योजना के तहत पिछले 2 वर्ष के जब हमने आंकड़े जुटाए तो ग्वालियर चंबल संभाग में ग्वालियर नंबर 1 पर रहा। पिछले 2 वर्ष में वित्तीय वर्ष 22-23 और 23-24 में ग्वालियर में 594 किसानों ने इस योजना के तहत आवेदन किया, जिसमें से 241 लोगों को लोन दिया गया। दूसरे नंबर पर दतिया रहा, जिसमें 42 लोन मंजूर किए गए, जबकि शिवपुरी 113 लाभ लेकर तीसरे नंबर पर रहा। उधर चंबल अंचल में देखें तो भिंड में 322 किसानों ने आवेदन किया, जिसमें से 78 किसानों को इस योजना के तहत लोन दिया गया है। उद्यानिकी विभाग की नवाचार योजनाओं से किसान अपनी आय को बढ़ा सकता है। कोई भी किसान इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो वह विभाग में जाके संपर्क कर सकता है। विभाग इस योजना के तहत पूरी जानकारी उन्हें देता है, जिससे वे अपनी आय का और स्रोत बढ़ा लेते हैं। सब किसानों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है कि वे अपना छोटा उद्योग भी शुरू कर सकते हैं। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण, तो क्या योजना है सरकार की और सरकार की मंशा क्या है उस योजना के प्रति? हमारे ग्वालियर और चंबल संभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम योजना में ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर ये जिलों में संचालित हैं। ग्वालियर संभाग में, जिसमें ग्वालियर में अधिकतम 241 लोन स्वीकृत किए जा चुके हैं और इसी प्रकार से दूसरे नंबर पे शिवपुरी है, जिसमें 113 और दतिया 42, गुना 44, अशोकनगर 33 लोन स्वीकृत कराए गए और किसानों के यहाँ यूनिट स्थापित भी कराई जा रही हैं और किसान इसमें लाभान्वित हो रहे हैं। वो अपने योजना क्या है, कैसे फायदा इसका ले सकते हैं लोग? ये योजना 35% अनुदान की योजना है। इसमें अधिकतम 10 लाख तक का किसान लोन स्वीकृत करा सकते हैं और विशेषकर जिलों में ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन क्रॉप अंतर्गत प्रकरण तैयार किए जाते हैं, लेकिन शासन ने अन्य फसलों पे भी इसका प्रकरण तैयार करने और स्वीकृत कराने के लिए छूट दी गई है। इसके लिए पात्रता क्या होती है? जैसे किसान को क्या पात्रता होना चाहिए कि खुद की जमीन हो, कृषि भूमि हो, उसके पास खुद का यूनिट लगाने के लिए भूमि हो और अन्य जो उसकी जो पात्रता है वो जिला कार्यालय में किसान संपर्क करके पता करके और अपना प्रकरण स्वीकृत करा सकते हैं। मतलब इसमें अधिकतम 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, उसमें 35% उसको अनुदान दे है जी। इसी प्रकार चंबल डिवीजन में मुरैना में 21 प्रकरण स्वीकृत कराए गए हैं और भिंड में 78 और श्योपुर में 37। ये कब के आंकड़े, कितने सालों के? ये करंट की है 2022-23 और 23-24। 2 साल में कितने लोन उनको स्वीकृत हुए और लोग किसान लोग इसमें लाभान्वित हो रहे हैं और उद्यम चालू करके अपना लाभ कमा रहे हैं और रोजगार का भी सृजन हो रहा है।